गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी हूँ मैं किचन में और मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में मोस्टली सभी किचन में ही होते हैं क्योंकि ज़्यादा काम मॉर्निंग में किचन का ही रहता है। तो अभी मैंने किचन की क्लीनिंग की, आपको दिखाती हूँ। गैस वगैरह, स्लेब वगैरह सब साफ़ कर दिया, बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए, चाय वगैरह की। तो हमने चाय वगैरह पी ली थी और आज मैंने सोफ़े के कवर अभी सेट नहीं किए। मीन्स ये है कि इसको अच्छे से दोबारा से लगाया नहीं है, तो बाद में लगाऊंगी। तो अभी चलते हैं छत पे क्योंकि कल आई हुई थी बारिश, तो शाम को भी बारिश थी, तो इस वजह से थोड़ा सा ये रहता है कि जो हमें ज़रूरी काम होते हैं, मतलब कुछ ढकने वाले बारिश की वजह से, तो ढकने का तो क्या काम है, मेरा मेन काम है इस जाल को ढकने का। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। और ये तो फ्रेंड्स, जिस काम के लिए अभी आई हूँ ऊपर छत पे, तो पहले कर देती हूँ उस काम को और फिर दिखाती हूँ आपको मौसम कैसा हो रखा है। वैसे तो आजकल मौसम का पता नहीं लगता, कब बारिश आ जाए कब धूप निकल जाए। धूप तो वैसे कम ही निकलती है, इतनी ज़्यादा नहीं निकलती, बट ये है फिर भी थोड़ी बहुत तो निकलती है। और मेन काम है वो मैं कर चुकी हूँ, तो अभी बैठती हूँ 2 मिनट के लिए और आपसे बातें करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी दिखाती हूँ आपको मौसम, सुबह सुबह कैसा मौसम हो रखा है। वैसे तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा है, मीन्स ठंडक है, और मौसम काफ़ी चेंज हो गया है पहले से। क्योंकि पहले ये था कि दिन में काफ़ी गर्मी होती थी और इस वजह से थोड़ा सा ये रहता था, दिन में गर्मी होती थी और जैसे धूप वगैरह भी तेज़ निकलती थी। तो बस अब तो ये हो रखा है कि मौसम काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, और रात को भी इतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया और धीरे धीरे ऐसा ही होएगा जैसे सर्दियों का टाइम आ जाए। आने का एक फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ, ये हमारी छत आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, क्योंकि बारिश ने इसको बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो बस ये है कि बारिश आने का ये फ़ायदा सबसे ज़्यादा ठीक लगा मुझे कि बिल्कुल क्लीन हो गई है छत। अभी फ्रेंड्स बैठकर कर रही हूँ आपसे 2 मिनट के लिए बातें। तो अभी मैं जाऊँगी नीचे, तो नीचे जाने के बाद काम अभी भी है, मीन्स ये है कि काफ़ी काम है। क्योंकि मॉर्निंग में तो ये होता है कि सभी को काम होते हैं, थोड़ा सा ये भी रहता है कि सब ड्यूटी वगैरह जाना या फिर मतलब बच्चों का स्कूल जाना, तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी रहता ही है। तो बस अभी मैं जाऊंगी नीचे, और क्योंकि प्रियांश का है आज स्कूल, तो और कल उसकी छुट्टी थी, तो वो गया था गांव में, तो वो आ गया था शाम के टाइम ही। और अभी बस उसके लिए लंच रेडी करूँगी। और ये है, आज हस्बैंड है घर पे, तो मीन्स अभी ड्यूटी पे नहीं गए हैं वो, तो उसको रेडी करने का काम वही करते हैं। तो मुझे ये टेंशन नहीं रहती कि वो हस्बैंड साथ होते हैं कि जैसे बच्चे को भी तैयार करना और खाना भी बनाना और फिर साथ में घर के काम हो जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। तो इसलिए ऊपर आती हूँ तो सोचती हूँ कि थोड़ा टाइम बैठ जाऊँ। वैसे तो टाइम लगता नहीं है पूरा दिन, जैसे दिन में तो खैर हम आते ही नहीं हैं छत पे, बट ये है कि मॉर्निंग में आते हैं, कभी कभार कुछ काम के लिए आती हूँ, तभी मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। और आपको दिखाती हूँ, ये मेरी गर्दन पे देखो कैसे निशान हो गया है। ये निशान क्यों हुए हैं, गर्मी की वजह से गमोरिया निकल गया था, तो थोड़ा सा उसकी वजह से मैंने खुजली कर ली थी। तो देखो कैसा हो गया, यहाँ पे निशान हो गया काफ़ी। हो जाएंगे ठीक, क्योंकि अब तो मौसम फिर भी पहले से चेंज हो गया है, और कहते हैं बारिश में नहाने से ये चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा मतलब वैसे मैं नहाई नहीं हूँ अभी तक, बट ये है कि मौसम चेंज होने की वजह से अब काफ़ी आराम है पहले से मुझे। तो थोड़ा सा ये था कि रियांश और प्रियांश को भी हो रखा था, तो उनको भी मैंने बारिश में नहला दिया, तो अब उनको भी काफ़ी आराम है। कहते हैं कि नेचुरल चीज़ें कई बार अपना असर दिखाती है, तो बस वही चीज़ है। तो क्या तो फ्रेंड्स, चलिए अभी चलते हैं नीचे। और मतलब यहाँ पे ठंडक ठंडक सी है, हल्की हल्की सी, और बैठने में मज़ा आ रहा है, बिल्कुल हल्की हल्की हवा है। क्योंकि अभी ये लगा लो 6 साढ़े 6 का टाइम हुआ होगा बस। तो मैं सोच रही हूँ प्रियांश को जाना है स्कूल, और 7 साढ़े 7 तक वो स्कूल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें हो गई काफ़ी, अब चलते हैं नीचे क्योंकि बैठने से काम नहीं चलेगा। और बाल देखो कैसे हो गए हैं मेरे, बाल मेरे
सुबह सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा ऐसे ही हो जाते हैं। बाल मेरे काफ़ी हल्के हैं तो फिर भी मैं इनको बांध लेती हूँ, क्योंकि गर्मी में ना खुले बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और ये देखो कैसे हो गए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नीचे। क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि अपना काम कर लूँ और जो टाइम से हो जाएगा तो सही रहेगा। तो चलिए चलते हैं अपने काम की ओर। फ्रेंड्स नीचे आने के बाद सबसे पहला काम था मेरा सोफ़े के कवर को ठीक करना, क्योंकि किचन की क्लीनिंग मैं पहले ही करके जा चुकी थी। तो थोड़ा सा ये था कि ऊपर छत पे बैठ भी आई, और थोड़ा सा ये होता है कि सुबह सुबह बैठने से थोड़ा माइंड भी रिलैक्स होता है, थोड़ा ठंडी हवा में बैठने से। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे आने के बाद मैंने यहाँ पे सोफ़े के कवर सेट किए, क्योंकि वैसे तो ये रहता है कि जैसे झाड़ू वगैरह लगाने से पहले ही मैं इनको सेट करती हूँ, तो इसीलिए तो यहाँ पे मैंने सोफ़े के कवर को अच्छे से झाड़ दिया था, अच्छे से इनको साफ़ करके तब इनको लगा दिया था। और उसके बाद मैंने ये जो साइड वाला सोफ़ा था तो इसको भी ठीक कर दिया था, क्योंकि ये रहता है कि सुबह सुबह एक बार इनको अच्छे से सेट कर दो तो फिर ये रहता है कि बच्चे वैसे तो बार बार करते रहते हैं इधर उधर, बट ये रहता है कि थोड़ा बहुत जो गिरा हुआ रहता है वो उठ जाता है, मीन साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद फिर मैं लगाने चली गई थी झाड़ू। तो झाड़ू लगाने से पहले ही मैं ये जो काम होते हैं झाड़ने पोंछने वाले वो सारे काम पहले ही कर देती हूँ। तो बस उसके बाद मैं लगाने लग गई थी झाड़ू। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले किचन में लगा कर लेकर आई थी, और उसके बाद मैंने लगाया सोफ़े के पीछे वाले साइड झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे गिरा देते हैं। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी पूजा वाले रूम में, तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगाई, क्योंकि सबसे पहले मैं किचन में लगाती हूँ, उसके बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे सामान रखा हुआ था, तो ये मैंने मंगवाया था हस्बैंड से, तो ये रखा हुआ है। तो मैंने अभी इसको ओपन नहीं किया, तो ऐसे कैसे रखा हुआ है, जब टाइम मिलेगा तब इसको खोल के रख दूँगी। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था। तो कुछ सामान और भी मंगवाया था तो वो ऐसे ही रखा हुआ था। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी साफ़ सफाई, मीन्स झाड़ू मैंने उस रूम में लगा दी थी। उसके बाद मैं आ गई थी अपने वाले रूम में। तो यहाँ पर रियांश और प्रियांश अभी सोए हुए थे, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर झाड़ू लगा लेती हूँ। तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि सुबह सुबह लाइट भी ठीक रहती है, तो थोड़ा सा ये रहता है कि फ़ैन वगैरह ऑफ़ करके आराम से झाड़ू लग जाती है, क्योंकि कूलर से इनको हवा भी लगती रहती है। क्योंकि बच्चे अगर सोए रहते हैं तो फिर फ़ैन वगैरह चलता रहता है, तो उससे झाड़ू वगैरह थोड़ा सा अच्छे से नहीं लग पाती। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा हाथ टेबल पे भी लगा दिया था, मीन्स टेबल को भी हल्का सा साफ़ कर दिया था हाथ से ही। तो यहाँ पर मैंने सोफ़े को हटाकर इधर ये जो हमारी स्लीपर वगैरह रखे हुए थे इनको हटाकर यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू लगा दी थी, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर झाड़ू अच्छे से लग जाए तो फिर पोछा लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फिर फटाफट से लग जाता है। और वैसे भी थोड़ा सा ये रहता है कि अगर डस्ट वगैरह अच्छे से साफ़ हो जाए तो फिर आसानी से सारे काम हो जाते हैं। तो मॉर्निंग में थोड़ा सा ये रहता है कि वैसे तो जल्दी रहती है हर काम के लिए, बट फिर भी ये रहता है कि करना है तो करना है। तो बस मॉर्निंग में ये रहता है कि जल्दी से काम निपटा लो। और वैसे ये रहता है जिस दिन मैं अकेली रहती हूँ उस दिन थोड़ा सा मुझे ज़्यादा टेंशन रहती है, क्योंकि प्रियांश को स्कूल बस तक छोड़ के आना या फिर घर के काम करना, तो एक साथ बहुत सारे काम हो जाते हैं मॉर्निंग में। तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने अंदर वाली झाड़ू को कंप्लीट कर दिया था, और बाहर से भी मैं लगा आई थी। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू हो गई थी कंप्लीट, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आटा छान लिया, क्योंकि ये था कि थोड़ा टाइम आटे को रेस्ट भी मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा प्रियांश के उठने में अभी टाइम है, तो इसीलिए मैंने सोचा आटा वगैरह लगा के रख देती हूँ, फिर थोड़ा टाइम बाद ही मैं उसके लिए पराठा या रोटी जो भी बनानी है वो बना के उसको दे दूँगी लंच के लिए। तो यहाँ पे आटा बिखर गया था थोड़ा सा, मैंने उसको साफ़ कर दिया था, और फिर मैंने 2 से 3 बार इसको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि थोड़ा बहुत रह जाता है हल्का फुल्का, तो इसीलिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो प्रियांश को नहला दिया था इसके पापा ने, तो वो नहा धोकर बैठ गया था, और स्कूल की यूनिफॉर्म उसको पहना दी थी। यहाँ पे वो अपनी पेंसिल का बॉक्स लेके बैठा हुआ था। तो इसको ये रहता है कि नई चीज़ जो
मिलती है इसको स्कूल की या फिर कोई इसके खेलने की चीज़ होती है तो वो इसको 1-2 दिन ऐसे ही मतलब उसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस रखता है। तो थोड़ा बच्चों का होता है कि बच्चों को थोड़ा इंटरेस्ट होता है इन चीज़ों में जो उनको नई-नई मिलती है। तो यहाँ पे मैं उठा के ले गई थी बॉटल, जो कि प्रियांश के पानी की बॉटल है। मैं इसको स्कूल में देती हूँ तो यहाँ पर मैं उसको अंदर लेकर गई थी क्योंकि ये बॉटल इसकी ऐसे ही रखी हुई थी, मीन्स मैंने कल साफ़ नहीं की थी। यहाँ पर इसके पापा पहना रहे थे इसको सॉक्स और शूज़, क्योंकि ये था कि इसको रेडी करना ये रहता है कि थोड़ा लेट ना हो जाए। तो आजकल थोड़ा ऐसा रहता है, कुछ तो मौसम की वजह से हो जाता है क्योंकि ख़राब मौसम रहता है। तो यहाँ पे इसको ऑयल वगैरह लगा के इसके बाल वाल सेट कर दिए थे और शूज़ वगैरह पहना दिए थे इसको। तो इसका काम हो चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि ये रहता है कि सबसे पहले बच्चे को रेडी करने का काम रहता है कि खाना वगैरह हम फिर भी फटाफट से कर लेते हैं। थोड़ा बच्चा आलस करता है सुबह सुबह, तो इनका काम करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसके पापा चेंज कर रहे थे इसकी बुक्स, क्योंकि सुबह मीन्स ये रहता है कि इसके बैग वगैरह को भी चेक करना होता है कि आज इसको क्या लेकर जाना। तो यहाँ पे लंच वगैरह मैंने बैग के अंदर डाल दिया था। तो यहाँ पे प्रियांश को मैंने स्कूल के लिए बोल दिया था जाने के लिए, मीन्स कि वो अभी चला गया था स्कूल के लिए, तो इसके पापा इसको छोड़ने के लिए गए थे। उसके बाद मैं चल दी थी अपने दूसरे कामों के लिए। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपने वाले रूम में बेड की डस्टिंग करने के लिए। तो यहाँ से मैंने आज बेडशीट भी हटा दी थी, मीन्स कपड़े वॉश करने थे तो मैंने सोचा वो भी धुल जाएगी साथ के साथ। यहाँ पे हस्बैंड रियांश को खाना खिला रहे थे और ख़ुद भी खा रहे थे क्योंकि वो आज उनको अभी ड्यूटी भी जाना है तो इसीलिए। और यहाँ पे वो अपनी तैयारी कर रहे थे ड्यूटी जाने की। और यहाँ पे मैं लग गई थी पोछा लगाने, क्योंकि मुझे ये था कि पोछा लग जाएगा। क्योंकि ये होता है कि तुरंत घर से जाने के बाद मीन्स घर से कोई जाता है तो एकदम से पोछा या झाड़ू वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ। तो बस इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा बहुत मीन्स जितना काम मेरा होएगा तब तक मैं कर लेती हूँ जब तक हस्बैंड घर पे हैं। तो अभी हस्बैंड लगे हुए थे अपनी तैयारी करने में, मीन्स उनको अभी जाना था। तो बस मैं अपना पोछा लगाने में लग गई थी। मैंने सोचा थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे वो चले गए थे ड्यूटी के लिए और यहाँ पे मैंने पोछा रोक दिया था। मीन्स मैंने सोचा थोड़ा टाइम रेस्ट करके उसके बाद ही लगाऊंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी सोफ़े वाले रूम में, मीन्स यहाँ पे सोफ़े के पास। तो यहाँ पे मैंने लगा लिया था, क्योंकि ये रहता है कि टेबल वगैरह हटाकर और सोफ़े को हटाकर तभी मैं अच्छे से लगाती हूँ। तो थोड़ा सा ये रहता है कि अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और वाइपर से मैं बहुत ही कम लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे ये रहता है कि अच्छे से नहीं लग पाता, तो इसी वजह से मैं हाथ से ही लगाती हूँ। वैसे कई बार जैसे टाइम कम होता है तब थोड़ा सा ये होता है कि वाइपर से भी लगाना पड़ सकता है, बट ये है कि वैसे मैं प्रेफर करती हूँ हाथ से लगाने का। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से लगा दिया था और रियांश लगा हुआ था अपना खेलने में। उसके बाद मैं नहा धोकर आ गई थी और रियांश को भी नहला दिया था मैंने। यहाँ पे मैं रियांश को बुला रही थी ऑयल लगाने के लिए। तो रियांश बोल रहा था हेलो गाइस, तो मैं बोल रही थी इधर आके बोलो। तो बस यहाँ पे मैंने इसको ऑयल लगा दिया था और उसके बाद मैंने लगा दिया था इसको काजल। वैसे मैंने बीच में बिल्कुल ही इसको काजल वगैरह लगाना छोड़ दिया था, बट अब लगाने लग गई हूँ। तो थोड़ा सा इससे बच्चे की आंखें ठीक रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना मेकअप वगैरह भी कर लिया था और आज मैंने बाल धोए थे, क्योंकि ये था कि जिस दिन टाइम होता है तो सोचती हूँ कि साथ के साथ ये काम भी हो जाए तो सही रहता है। क्योंकि ये रहता है कि वैसे तो करना ज़रूरी है और गर्मी में थोड़ा सही रहता है, दूसरे या तीसरे दिन तो बाल धोने ठीक ही रहते हैं, क्योंकि गर्मी में थोड़ा सा पसीने में ऐसा ही रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने हल्का सा ऑयल भी लगा लिया था। वैसे मीन्स ये रहता है कि बहुत से बोलते हैं कि गीले बालों में ऑयल नहीं लगाना चाहिए, बट मैं तो लगा लेती हूँ। जैसे आदत ऐसी बनी हुई है मेरी, थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा लेती हूँ। इससे क्या होता है कि बाल अच्छे से सुलझ जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कंघी करने में। तो बस यहाँ पे मैंने बालों को कंघी कर लिया था। और अभी आप देख सकते हो बेडशीट मैंने अभी नहीं लगाई है। थोड़ा सा मुझे ये था कि ये चीज़ मैं बाद में ही करूँगी, ये वाला काम बाद में ही होता रहेगा, क्योंकि अभी मुझे पूजा के लिए लेट हो रखा था। तो मैं सोच रही थी पहले पूजा करूँ और उसके बाद कुछ खा पी भी लूँ। तो यहाँ पे बाल वाल सेट करने के बाद मुझे ये था कि सबसे पहला काम मेरा है पूजा करने का। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने बालों को सेट किया और उसके बाद ये था कि पूजा हो जाएगी तो उसके बाद कुछ खाना पीना भी हो जाएगा, उसके बाद ही बाकी के काम होते रहेंगे।
क्योंकि काम का तो यही रहता है कि कुछ ना कुछ निकलते रहते हैं और मॉर्निंग में तो आप समझ सकते हो कि काफ़ी काम रहते हैं, तो बस इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अपने बालों को कंघी करने के बाद इनको बांध लिया था, क्योंकि गर्मी में खुले बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसीलिए मैं अपने बाल गीले हो या सूखे हों तो मतलब बांध के ही रखती हूँ। तो यहाँ पे उसके बाद रियांश लगा हुआ था अपना बातें करने में, तो बस उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने की पूजा, क्योंकि ये था कि पूजा करने के बाद ही मैं कुछ खा पी सकती हूँ, इसीलिए। वैसे मैंने चाय वगैरह सुबह मॉर्निंग में ले ली थी। और आज मैंने वॉश किए थे कपड़े बहुत सारे, तो ये कपड़े मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कपड़े मेरे सूख गए थे, तो कुछ कपड़ों को मैंने पहले ही फ़ोल्ड कर दिया था। और क्योंकि ये रहता है कि थोड़ा सा सुखाने के लिए मीन्स जो हमारी तार लगी हुई है वो थोड़ी छोटी पड़ती है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर लिए थे। और यहाँ पे मैंने इस बेडशीट को भी लगा दिया था, मीन्स इसको वॉश करने के बाद मैंने इसको बाद में ही लगाया था। यही वाली बेडशीट मैंने दोबारा लगा दी थी, इसको मैंने वॉश कर दिया था। और यहाँ पे रियांश और प्रियांश लगे हुए थे खेलने में। और फ्रेंड्स, अब हो गया था इवनिंग का टाइम, तो हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से, तो बच्चे लगे हुए थे अपना खेलने में। और यहाँ पे रियांश और प्रियांश का खाने का आ गया था। और यहाँ पे मैंने कुछ सामान मंगवाया था हस्बैंड से, जो कि ख़त्म हो गया था, तो इसीलिए मैंने ये खाने पीने की चीज़ें थी ये वाली मंगवाई थी। तो प्रियांश के लिए मंगवाया था पास्ता, तो ये खुश हो रखा था और बोल रहा था मेरा अभी बनाओ, तो बस इसीलिए। तो इसको ये हो रखा था, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है इसको ये पास्ता वगैरह खाए हुए, तो मैं ये चीज़ें कम ही देती हूँ उनको खाने के लिए। तो यहाँ पे वो लगा हुआ था अपना मस्ती करने में और खुश हो रखा था। तो यहाँ पे रियांश और प्रियांश लगे हुए थे अपना चीज़ें खाने में। उसके बाद मैंने इसके लिए बनाया पास्ता। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।